अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हबीबिकल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिस हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक वसल्लम बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति वल अर्दि जमीअन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली क़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़ए रंजो बला, मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़ए रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। और या गौस नहीं है दूसरा तुमसा कोई महबूब सुब्हानी। मोहम्मद का अली का फातिमा का राहत जानी और तू है हसनैन का बेशुबहा शिबह नूरे नूरानी। तू है हसनैन का बेशुबहा शिबह नूरे नूरानी और तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी बहके शाह जिलानी। और या गौस नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की। नबूवत तेरे घर की है, रिसालत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, विलायत तेरे घर की है, सखावत तेरे घर की है, करामत तेरे घर की है। और बहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। तू ही हर दौर से कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मोहियुद्दीन जिलानी। शाह नशीन पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम
उलमाए रब्बानी, नाज़िम जलसा, लश्कर हुसैन कमेटी की जमी अरकान, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गुलामान रसूल व आले रसूल, वाबस्तगाने दामाने गौस व ख्वाजा, आशिकाने वसीमैन व नसीमैन, पसे पर्दा तशरीफ फरमा इफ़्फ़त माब ख़वातीने मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सहर का वक्त करीब है और माशाअल्लाह मुझे पूरे 2:30 पर माइक हवाले किया गया है। और कल रात भी प्रोग्राम में था, परसों भी था, 2 महीने से ये सिलसिला है। फिर रात भर जागा, सुबह की फ्लाइट पकड़ा, फिर भुवनेश्वर आया। अब यहाँ आने की हिम्मत नहीं थी तो वहीं से होटल लेकर ठहर गया। फिर निकल के आया तो मैं दंग रह गया। भाई मैं पूरा हिंदुस्तान फिरता हूँ गौसे आजम के सदक़े तसद्दुक़ में, लेकिन ये जो तुम्हारा जज्बा है तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ये सारे जलवे नसीम सरकार और वसीम सरकार का। और एक अजीब सिलसिला है ये गौसे पाक के औलाद में। हम भी पिराने पीर की औलाद हैं, 29वीं पुश्त में मैं भी गौसे पाक की औलाद में हूँ। और जो में हमारा खानवादा और कछोचा जो है हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मेरे जद्दे आला सरकार अब्दुल लतीफ़ लाओबानी, ये दोनों हमवी हैं। गौसे पाक के वो शहजादे जो हमा सीरिया में गए थे, हमारा सिलसिला वहां जाके एक हो जाता। इसीलिए मुहद्दिस आज़म हिंद जब मेरे दादा की बारगाह में हाजिर हुए करनूल, तो यूं अकीदत आ लतीफ़ लाओबानी बकरनो लस्त लुत्फ़े ला यज़ाली, खुशा मेहमान नवाज़े मा गरीबा, जज़ाकल्लाहु रब्बी ज़ुल जलाली। क्योंकि मेरे दादा जब हिंदुस्तान को तशरीफ लाए और वो भी आंध्रा के इलाके करनूल में, एक ही करामत से 40,000 लोगों को मुसलमान कर। राजा की बेटी जिंदा हुई, मर गई थी, सांप काटा। तो बोले नीचे खाना आबादी, ये बाजा क्यों बजा रहे, इल्ला बाजा क्यों बजा रहे, इल्ला बाजा बजा के लेके जाते ना। अच्छा ही जुआ चले गया बोल, बाजा बजा के लेके जाते ना। अच्छा ही जुआ चले गया बोल। सुभान अल्लाह। वल्लम आज़म की औलाद की शान सबसे निराली, क्योंकि मेरा गौस सबसे निराला है। क्या बात है। उनकी औलाद भी निराली है, उनके मुरीदा भी निराले हैं। ना उनका कोई सानी है, ना उनके औलाद का कोई सानी है, ना उनके मुरीदों का कोई सानी। तो बोले एक जाके वो उसकी बेटी को जिंदा कर देंगे। ये कौन बोल सकते? वही गौसे आज़म की औलाद बोल सकती है जिसने बगदाद की सरजमीन पर ठोकर मार कर खबर से कहा, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। तो 100 साल पुरानी खबर में से कव्वाल गाता हुआ उड़ गया। उनके पोतरे क्या करे? बोले जा बोल मैं जिंदा करता हूँ। राजा करे, लोग भागे। राजा बोला पहले परेशान हो और परेशान कर रहे हैं तुम लोग मुसलमान आके, जाओ जाओ। मगर अम्मा का जो दिल होता ना, माँ का, वो बड़ा नर्म होता। इसीलिए माँ की कदर कर। तुम अपनी खाल उतार कर 6 महीने के बाद वो फुटबॉल खेलता अंदर उन्हें। अब इन लोगों से पूछो जो गोद में बच्चे लेके बैठे हुए, कितना दर्द होता। कभी औरत ये नहीं बोलती या अल्लाह, औरत बच्चे तो मैं जन दूंगी, पेन मियां को दे दे शौहर को। कभी हुआ ऐसा? बोले नहीं बोलते। 9 महीने तक लाता फाइटा सब मारते रहता हूं, सब बर्दाश्त करती। किस दिन के लिए? कि जब मैं बूढ़ी होंगी तो मेरी जिंदगी का सहारा ये बनेगा। मगर आज की औलाद क्या कर रही है? वो लात मारने की आदत नहीं गई। पेट पे मारते थे, बाद में मार रहे हैं। तुम यहाँ इस मेजॉरिटी में ज्यादा। गौसे पाक की अम्मी जान, गौसे पाक मेहनत करके बोली बने।
हैदराबाद लेके जाओ तुम पकड़े। गौसे पाक मेहनत करके वली बने नहीं ना, गौसे पाक माँ के पेट से वली है। और गौसे पाक ऐसे वली हैं जिनसे पहले जितने औलिया उन्हों सब बोले उन्हों आने वाले हैं। जैसा हुजूर के आने से पहले तमाम अंबिया बोले, बशारत दिए, ईसा दिए, हम तो आए हैं लेकिन जिनके लिए दुनिया बनी है वो नबी आखिर ज़मान आने वाले हैं। कुरान कहता है ईसा कहते हैं उनका नाम अहमद होगा, अहमद। इब्राहिम उनके लिए दुआ करे, इस्माइल उनके लिए दुआ करे, नूह उनके लिए दुआ, मूसा तो बोले नबी को बना, मोहम्मद का गुलाम बना। तो जैसे हुजूर के आने से पहले आका के तस्करे थे, वैसे जो उनके जानशीन गौसे पाक इनके भी वैसे तस्करे। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अपने को नहीं मालूम, उलमा को मालूम उनका क्या मकाम है। सैयदुत ताइफा बोलते हो, सिर्रे सखती के जानशीन है, विलायत में बहुत ऊंचा मुकाम है। ऐसे बैठे हुए मिंबर पे एक दिन मुरीदा बोले सरकार व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या कर रहे हैं आप? तो क्या बोले मालूम, जुनैद बगदादी जितने सिलसिले से उनके मुरीदा हैं, क्या बोले 200 साल पहले बोले गौसे पाक के आने से 6वीं सदी हिजरी में एक अली का शहजादा पैदा होगा, नबी का जानशीन पैदा होगा जो हसनी हुसैनी होगा, और जामा मस्जिद बगदाद के मिंबर पर बैठकर कहेगा कदमी हाज़ही अला रक़बति कुल्ली वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है, सो मैं अभी से अपने सर को झुकाए देता हूं। ये शान है गौसे पाक। क्या बात है, क्या बात है। अब आप लोग आप बोलेंगे कैसा, जब अम्मी की बात आई तो इधर गौर से सुनो। गौसे पाक तुम लोगों को बच्चों पे प्यार आया तो क्या, हाथ चूमते, कल्ला चूमते, गाल चूमते, हमारे पास कल्ला बोलते तो वहां गाल बोलते, गाल चूमते, हाथ चूमते, पेशानी चूमते, औलाद। गौसे पाक की अम्मी क्या करते थे मालूम, सुने, गौसे पाक पे प्यार आया, गौसे पाक का कुर्ता उठा देते थे पीछे से। गौसे पाक शर्माते थे, और शर्माते थे तो बोलते थे ए अब्दुल कादिर, मुझे मेरे नाना जान मोहम्मद अरबी के कदमों के निशान जो तेरी पीठ पर है उसे चूमने दे। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसे आज़म, गौसे पाक की शान। अब गौसे पाक की पीठ पे कहीं हुआ है, गौसे पाक बोले मेरे कदम तमाम औलिया की गर्दन पर इसलिए कि मेरी पीठ पर मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोनों कदम हैं। मेराज की रात जब रसूलुल्लाह अर्श आज़म पे जाने लगे, वक़ाब क़ौसैनी औ अदना का मकाम आने लगा, तो जब हुजूर को जाना था जिब्रील रुक गए। जिब्रील रहने दीजिए, अब ज़ौक़े रहनुमाई, सिदरा से आगे क्या है सरकार। अरे तुमला तो बच्चा बच्चा शायर रहता ना, पैदाइशी शायरा रहता, हमला पैदाइशी सैयदा है, तो ना पैदाइशी शायरा। उड़ीसा में, कलकत्ता में हर घर में 5-6 शायरा निकल जाते, औरतें भी करते शायरी। तो जिब्रील रहने दीजिए, अब शौक़े रहनुमाई, सिदरा से आगे क्या है सरकार जानते हैं। जब सरकार ऊपर जाने लगे तो सीढ़ी नहीं थी वहां पे, अल्लाह ने गौसे आज़म की रूह को पेश किया। रसूलुल्लाह ने उन पर कदम रखा तो कहा मौला ये किसकी रूह है जिसकी वजह से मुझे सुकून मिल रहा है, मुझे करार आ रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये तेरे पुश्त में होगा, तेरी औलाद में होगा। जैसे मैंने तेरा मकाम नबियों में रखा है, वलियों में ऐसा ही मकाम इसका रखो। हजरत जामी पुकार उठे, गौसे आज़म दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। तो गौसे पाक ने अल्लाह से अर्ज़ किया, गौस पाक की रूह ने, कि मौला ये कितना हसीन लम्हा है कि तेरा हबीब मेरी पुश्त पर ठहरा है, मेरी पीठ पर। इजाजत हो तो जैसे मेरे जद्दे आला इब्राहिम के कदमों को हजरे अस्वद ने, हजरे अस्वद से मुत्तसिल मकाम इब्राहिम है ना, क्या है वो, अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह फरमाता वत्तखिज़ू मकाम इब्राहिम मुसल्ला। तवाफ करे, 7 चक्कर मारे, नमाज किधर पढ़ना मालूम मौलाना,
जाएंगे आप उम्रे को नहीं, एहराम पोश साहब इंशाल्लाह जाएंगे, हज भी करेंगे, अल्लाह सबको कराए। मकाम इब्राहिम है वहां। मकाम इब्राहिम क्या है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काबा शरीफ बनाए वक्त क्रेन नहीं थी ना, आज जमाने में क्रेन है, उसके ऊपर ठहरते थे पत्थर पे, तो पत्थर ऊपर जाता था नीचे आता था, साइड में आता था, क्रेन का काम करता था। तो पत्थर बोला मौला अब काबा तो बन गया ना, तामीर हो गया, अब तेरे खलील के कदमों के निशान को मैं अपने सीने में महफूज करना चाहता हूं। तो अल्लाह ने फरमाया कि कयामत तक मेरे जितने बंदे काबे का तवाफ करेंगे, ये पत्थर है, पत्थर ये बेजान है, लेकिन ये मेरे खलील से मोहब्बत करता है, मेरे इब्राहिम से मोहब्बत करता है, इसने अदब किया मेरे नबी का, मेरे दोस्त का, मेरे महबूब का। अब सुबह कयामत तक तुम्हारा तवाफ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं जब तक मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला ना बनाओ। कितना भी बड़ा हाजिर अंदो हजीज नहीं होता जब तक मकाम इब्राहिम को मुसल्ला नहीं। तो गौसे पाक भी बोले अब इब्राहिम के कदम अफजल के मुस्तफा के कदम अफजल, उलमा की तवज्जो, मुस्तफा के कदम मेरा नबी सबसे अफजल, इसलिए हुजूर के कदम सबसे अफजल। तो गौसे पाक वो दोनों कदम अपनी पुश्त पर, पीठ पर बैठ जा भाई, तो स्टेज पे जाने की इजाजत नहीं, दुनिया से नहीं जा सकते हम, तकरीर करेंगे तुम स्टेज क्या छोड़ रहे हो? हाँ बैठ जाओ, इजराइल भी नहीं आते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम किस पर? पत्थर पर। रसूलुल्लाह के कदम किस पर? गौसे आजम की पुष्ट पर। तो गौसे पाक क्या फरमाए? मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर, और हम कुर्बान जाएं सरकार गरीब नवाज की। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं बगदाद में, और गरीब नवाज हैं खुरासान की पहाड़ियों पर, बल अला रासी व ऐनी या मुहियुद्दीन, अरे गर्दन पर नहीं सर आंखों पर है। ये मेरे ख्वाजा का मकाम है। सामने बैठे थे शेख अली की कदमों में, उन्होंने पीछे रह गए, मेरे ख्वाजा आगे बढ़ गए, ये ख्वाजा का मकाम। अब ये बात समझ में आई आपको? अब गौसे पाक की शान में क्या बयान करूं? सारी कायनात मिलकर भी बयान करे तो बयान नहीं कर सकती। उनकी औलाद की शान ही समझ में नहीं आती। तो सरकार हमारे जद्दे आला क्या बोले? राजा जिंदा करता हूं, तो रानी बोली अव्वल तो होते नहीं, हो गए तो इनका मजहब सच्चा, इनका ही मजहब सच्चा लेके आए, एक नजर डाले कलमा पढ़कर उड़ गए, उन्हें भी मुसलमान, राजा भी मुसलमान, प्रजा भी मुसलमान। क्या बात है, क्या ये है गौसे पाक की औलाद की करामत। और मैं 4 मरतबा हजरत के उर्स में बदरक में अपना खिताब कर चुका हूँ, सुने होंगे। वहां पे भी ऐसी थका के आखिरी वक्त पे तीनों रहते हमेशा, वो भी 2 बजे 2:30 बजे देते मेरे को वहां पे भी, अभी भी ऐसी देती है माशाल्लाह। फ्रेश वक्त नहीं देते मजमा, फ्रेश मजमा ये नात खान हजरत की किस्मत में आ गया। सलमान मियां ले लिए, इससे पहले गौने हजरत पढ़े, उससे पहले, और मैं खुद 1.5-2 घंटे पढ़ा, मगर बहुत लुत्फ आया। मैं बोला माशाल्लाह यहाँ पे भी QTV का मटेरियल मौजूद है। अल्लाह इन लोगों को आलमगीर शोहरत सरफराज फरमाए। तो ये गौसे पाक की औलाद का शहर है। 3-4 मरतबा उर्स में मैं भी नसीम सरकार, वसीम सरकार के उर्स में खिताब कर चुका हूं, और हजरत के बारे में बहुत कुछ बोल चुका हूं। लेकिन जब आता हूं एक नया एहसास, इसीलिए कि उनके नाम से जितने फैजान नसीम कॉन्फ्रेंस होती है, न किसी सरपरस्त का ऐलान, न सदर का ऐलान, जेरे सरपरस्ती, जेरे निगरानी, जेरे सदारत, इतनों को लाके रखे तो भी 2 बजे के बाद भाग जाते पूरे। लेकिन जब अल्लाह का वली खुद आके महफिल में बैठ जाता है तो जान नहीं जाती, लोग कहां से जाते रे। तो मेरा यह अकीदा है कि हर वो महफिल जो उड़ीसा में नसीमिया मुनक्किद करते, कोई भी नाम से करते होंगे, कोई भी कमेटी के नाम से, ये लश्कर हुसैन भी उसी का एक हिस्सा है, ये भी नसीमी फौज का हिस्सा। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत खुद आकर बैठ जाते हैं,
और तुम्हारे दिलों पर उनकी हुकूमत है। उसको जाने देते जिसको बहुत जरूरी रहता, और उसको हर किस जाने नहीं देते। हाँ, जिसको बिठाना है कयामत तक बिठा सकते हो। कई को उनकी औलाद है जिनका नाम गौसे आजम महबूब सुबानी है। एक मर्तबा पिरानी पीर गौसे आजम दस्तगीर बगदाद की मस्जिद से निकले, मस्जिद के लिए जुम्मे को खानका से निकले, मस्जिद जा रहे, जामा मस्जिद। तो हम निकले तो 4-5 किलोमीटर तक सलामा होता है, साहब साहब बोलते हैदराबाद में, साहब सलाम अलैकुम साहब, गाड़ी चलाना, बाजू बैठना, वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम बोलते जाना। गौसे पाक के एक बहुत चहीते मुरीद है, उनका नाम है शेख अली हीती। क्या है बोलो, याद करो, गौसे पाक के डायरेक्ट मुरीद है, क्या नाम है? शेख अली हीती रजी अल्लाह ताला। जैसा महबूब पाक के चहीते मुरीद कौन है? महबूब इलाही, हाँ, अमीर खुसरो। वैसे गौसे पाक के करीबी मुरीद का नाम है शेख अली हीती। गौसे पाक निकले खानका से मस्जिद को जा रहे, इन्हों बिल्कुल करीब है गौसे पाक की नालिन पकड़ के बस सा 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 सा। इनके दिल में यह ख्याल आया, क्या माजरा है, आज मेरे पीर को कोई देख रहा ही नहीं बगदाद वाला, सलाम भी नहीं कर रहा। अरे या अल्लाह, क्या हो गया, मेरे गौस की तरफ कोई देखता तक नहीं, सलाम तक नहीं करता। थोड़ी देर होना था, पूरा बगदाद टूट पड़ा। या शेख अब्दुल कादिर, या सैयदी गौसुल आजम, या मुहियुद्दीन, अस्सलाम अलैका, अस्सलाम अलैका, पूरे मिलके घेर लिए। इन्हों जो साथ करीब जा रहे थे, थोड़ी देर में धक्कों में उतनी दूर चले। सुभान अल्लाह। जब मस्जिद के अंदर पहुंचे गौसे पाक, तो पूछा शेख अली ही कहाँ है, बुलाओ। तो गौसे पाक की नाले नोच रखते, शेख अली ही कहाँ है, उसको बुलाओ। तो लोग बोले शेख अली ही, गौस पाक याद कर रहे हैं, भाग लेते हुए आए। तो गौस पाक देख के मुस्कुराने लगे, बोले शेख अली ही, पहले का हाल अच्छा था या ये हाल अच्छा है? बोले सरकार समझ में आती, मेरे पहले करीब था, उसके बाद तेरे दिल में ये ख्याल आया, ये मेरे गौस की करामत देखो कि मुझे कोई नहीं देखता। ऐ शेख अली की सुन, अल्लाह ने मुझको वो इख्तियार दिया है। कुरान की कोशिश आयत पढ़ा मैं, मौलाना से तर्जुमा पढ़िए नेमती साहब। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द जमीआ। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे महबूब बंदे हैं उनको मैं क्या दिया। अरे भाई इन्हों बैठे सल्ताना शरीफ नहीं ना, अरे वेरी गुड, इन्हों बैठे हुए थे तो इन्हों कितने पैसे, बलून भी आया, अच्छा माशाल्लाह, नहीं वैसी ज़ौजी दिख रहा, अंतारूही लिखा हुआ। कहीं कोई इनसे मोहब्बत करते, अच्छा मोहब्बत है बोल के नबी के नाम पे पड़े तो पैसे दे रहे, अली के नाम पे माशाल्लाह एक सांस में इतने मर्तबा अली बोले, वाकई अली वाला है। और ये नसीब सरकार का मजमा है, उन्हों अली के शहजादे, इसलिए उनके पूरे मुरीदा अली के गुलामा है, सच्चे गुलामा है। अब बाज़ लोगों को तकलीफ, इत्ता अली बोले, इत्ता अली बोले, पेट में दर्द हो जाता, तबीयत खराब हो जाती, डॉक्टर के जाके जुलाब लेना पड़ता, हजम नहीं होता, हजम नहीं हुआ तो पेट में दर्द शुरू होता, नहीं खाना डाइजेशन नहीं हुआ तो इत्ता अली नहीं करेंगे। अरे दीवानी, अली 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 बोले तो तेरे को क्या मालूम क्या मिलता। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में और टिकटिकी बांध के मौला अली के चेहरे को देख रहे हैं नॉन स्टॉप। बहुत देर के बाद पुकारे, बेटी है ना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलैहा, बुलाए, बाबा क्या बात है, अली को ऐसा कहीं को देख रहे थे आप, मैं पुकार रही हूं, मेरी आवाज भी नहीं सुन, और ये कैसी बेटी है जो बाप की भी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, ये उनका मकाम है, मैं बुलाई तो आप नहीं आए, क्या बात है। तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि ए आयशा क्या करूं, मेरी नजर अली के चेहरे पे पड़ गई तो टिक गई थी, हट नहीं थी, हटा ही नहीं सका। तो बोले क्यों, आप तो देखते रहे थे, जब उनके चेहरे पे नजर पड़ी तो आका का इरशाद याद आया, अन्नज़्रु
वज्ह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। अली 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 के चेहरे को देखना इबादत है। अब उम्मुल मोमिनीन की दियानतदारी पे कुर्बान जाओ। कहा बाबा मुझसे भी एक हदीस सुन लीजिए, क्योंकि औरतों में सबसे ज्यादा रिवायत हदीस की किससे है? अन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सबसे ज्यादा वो फकीहा है इस्लाम की पहली। औरतों के जितने मसाइल होते ना हुजूर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को सुनाते, और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों को बयान, बल्कि यहाँ तक जो औरतों के जो पेचीदा मसाइल हैं, जो पोशीदा मामलात हैं, उम्मुल मोमिनीन शर्माई नहीं, सहाबा आके बैठ के उम्मुल मोमिनीन से सुन के जाते थे, इतनी बोलती उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन अब वो फरमा रहे, कोई और मौलवी का फतवा माजरत के साथ नहीं है, कोई पीर साहब नहीं बोले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जिनकी पाकी की कसम कुरान में अल्लाह ने उठाई, वो उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाए? ए अबू बकर मेरे बाबा, ए मेरे नबी के खलीफा सुनो, मैंने मेरे आका से सुना है, जैसे आपने सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, मैंने मुस्तफा से सुना है जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हज़रत अली सैयद बादशाह कादरी इबादत है। क्या इबादत है? इन्हों जितने वक्त अली अली बोले इबादत का सवाब मिला इनको, और जितने वक्त तुम लोग अली अली सुने, कई को कुरान देखे तो इबादत, छुए तो सवाब, देखे तो इबादत, सुने तो इबादत। समझ में आ रहा? इसी तरह अली के चेहरे को देखे तो भी इबादत, अली का नाम सुने भी तो इबादत। ये है अली का मकाम। अब खाली अली पे बोलना शुरू करो तो फिर कयामत हो जाती है। समझ रहे? सुर फूट जाते आगे फरिश्ते। मेरे को भी जाना है थोड़ी देर में। अब गौसे पाक की तरफ फिर पलट के आओ। पिराने गौसे आजम दस्तगीर क्या बोले? शेख अली थी, ए शेख अली थी सुन, अल्लाह मेरे कब्जे में, तवज्जो है, मेरे कब्जे में मखलूक के दिल दे दिए हैं। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्दि जमीआ, अल्लाह फरमाता है जो कुछ जमीनों में आसमानों में महबूब तुम लोगों के कंट्रोल में, तुम लोगों के कब्जे में, तुम लोगों के टुकड़े मुसख्खर कर दिए गए हैं। गौसे पाक फरमाते, क्या फरमाते? ऐ शेख अली थी, अल्लाह ने मखलूक के दिल मेरी हाथों में दे दिए, जब चाहे मेरी तरफ फेर लूं, जब चाहे मुझसे फेर लूं। ये है गौसे पाक। ऐसी उनकी औलाद भी वही शान वाली है। इंतकाल हो गए, इतने साल हो गए, लेकिन हुकूमत जारी है नहीं। ये औलादे गौसे आजम की शान है। लश्कर हुसैन की इंतजामी कमेटी के ये जितने लोग हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। और ये नाम भी बहुत लोगों को चुभा, पीना मारे वैसा जरूर चुभा, मुझे यकीन ही चुभा होगा। मैं बोला मत चुभो बाबा, क्योंकि करबला से लेके अब तक, करबला से अब तक, अब से कयामत तक एक ही लश्कर चलने वाला है, और वो करबला वालों का लश्कर है। क्योंकि करबला के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक हुसैनी हो गए, एक यजीदी हो गए। हमें क्या करना, कौन कौन से फिरके का ताल्लुक रखता है? हम तो मेयार वही देखते हैं, हुसैनी है तो इधर आ, यजीदी है तो उधर जा। तो ठीक इसी तरह लश्कर हक और बातिल भी तकसीम हो गए। एक लश्कर लश्कर यजीद हो गया, एक लश्कर लश्कर हुसैन हो गया। ये लश्कर हुसैन में तुम लोग है, तुम्हारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है। ये लश्कर हुसैन वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है। ये लश्कर हुसैन वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम बाक़र भी है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम जाफर सादिक है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम मूसा है। यही वो लश्कर हुसैन है जिसमें इमाम अली रजा है, इमाम नकी है, इमाम तकी है, इमाम अस्करी है। यही वो लश्कर हुसैन है
जिसमें गौसे आज़म महबूब सुभानी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लश्कर हुसैन से चिड़ो नको, ये लश्कर हुसैन में मोइनुद्दीन अजमेरी भी है। अब जितने वलिया हैं सब है, और इसी लश्कर हुसैन के सिपाही नसीम सरकार भी है, वसीम सरकार भी है। तो लश्कर हुसैन से छुट्टी मिलने वाली नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक एप्लीकेशन फॉर्म बना लो मौलाना हशमत रजा कादरी साहब, और बना के दे दो, आओ प्लीज ज्वाइन लश्कर हुसैन। फीस रख दो, लोग आएंगे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी लश्कर में गौसे पाक मिलने वाले, याद रखो, और इसी लश्कर में गरीब नवाज मिलने वाले। सारे औलिया इसी लश्कर का एक हिस्सा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि कितने साल हुए हजरत नसीम को, वसीम 9-10 साल हो गए। अभी हम अंदर कमरे में बैठे थे, हाँ 9वां गुजरा, कमरे में बैठे थे, अंदर की बात बोल रहा हूँ। हमारे पास बंद कमरे की बात बोलते, अंदर की बात। मैं बोला भाई मौलाना गुलाम हैदर, मुफ्ती गुलाम हैदर साहब भी बैठे थे, उनसे गुफ्तगू चल रही थी, हशमत रजा भी थी। तो मैंने कहा भाई ये क्या माजरा है कि दिन ब दिन मोहब्बत कम नहीं हो रही। देखो बाबा पहले साल टपके तो 1 साल तक रोते रहता हूं, बाबा गए बाबा गए बाबा गए। दूसरे साल बाबा की फातिहा है, जल्दी जल्दी कर देना है। तीसरे साल और गम कम होता। ये इंसानी फितरत है, अल्लाह ने ऐसे डिजाइन किया, क्योंकि हर जाने वाले के साथ अगर ऐसी दुनिया रोते रहती तो सब चले आते। बाबा गए बेटे चले आते थे, अम्मा गई बच्ची चले जाती थी, नहीं। लेकिन अल्लाह ने ये सिस्टम डिजाइन किया इंसान का कि गम दिन ब दिन कम। वक्त क्या करता, मरहम का वक्त गुजरते गया तो गम कम होते जाता, याद भी कम होती जाती। पहले महीने बहुत रहती, दूसरे महीने कम होती, तीसरे महीने बतदरीज कम होते चले जाते। लेकिन ये वलियों की शान है। 9 साल हो गए और उनके दादा गौसे पाक को 900 साल हो गए। ना इनकी मोहब्बत कम हो रही, ना उनकी मोहब्बत कम हो रही। कई को नहीं हो रही, उनसे भी मिल रहा, इनसे भी मिल रहा। जिस दिन मिलना बंद हो गया ना, तुम लोग हम बहुत सेल्फिश है, करबला में छोड़ दिए, यार रखा करते खाली 72 मिले थे, उधर 22 मिल रहा। गौस का सदका दिन रात, और हजरत नसीम का सदका दिन रात। कई के वास्ते मिल रहा, कई को मिल रहा मालूम है। एक बात सुनो, अभी बच्चे जलसा करे कमेटी वाले, माशाल्लाह नेक काम करे, अच्छा काम करे, बुरा काम करे, बहुत अच्छा काम करे माशाल्लाह। इतने उलमा को बुलाए, इतने नातखानों को बुलाए, माशाल्लाह पूरा स्टेज सजाए, खर्चा करे वगैरह करे। एक बात बोलो, कोई भी नेक काम करे तो सवाब मिलता, अज़ाब मिलता? नहीं सुनिया है मेरे, खाली बात करा तो फिर खत्म कर दो। सवाब मिलता, अज़ाब मिलता। कोई अच्छा काम करे, नेक काम करे तो अल्लाह खुश होता, ना खुश होता? नमाज पढ़ के आए तो अल्लाह खुश होता, ना खुश होता? रोजा रखे तो अल्लाह खुश होता, ना खुश होता? किसी गरीब की मदद करे, पॉइंट नोट करो सूफी साहब, किसी गरीब की मदद करे तो अम्मा गालियां देती, तारीफ करते बेटे की, लौंडा पुट्टा पागल हो गया, जिसकी देखो मदद कर रहा। महल्ले वाले आके बोलते कितना अच्छा बच्चा है तुम्हारा, रोड पे चला तो लोगों की मदद करता। तो माँ अगर सलीकेमंद हो तो क्या बोलती, अल्लाह उसकी खिदमत को कबूल करे, अल्लाह को खुश कर रहा हूं। नहीं तवज्जो है, अल्लाह को खुश कर रहा हूं, लोगों की मदद कर रहा। अब सुनो मेरे नबी क्या फरमाते, आका फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा बोले तो बंदियां भी आ गए, आप लोग पे इंटर है उसमें, अलग अलग को समझो। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मुसलमान बंदा दूसरे मुसलमान बंदे की खिदमत में लगता, हक है, समझ रही? बाहर एक बड़ी भी ठहरे हुए दरवाजे के बाहर, बाबा हमारा बच्चा सौदा नहीं लाया, जरा तुम लाके दे दो ना। ओके आंटी मैं भी ले लेके आता हूं। उन्हें गया, थैली लिया, सौदा लाया, लेके आके दिया। अब अल्लाह देख रहा, कोई देखो ना को अल्लाह देख रहा, हाँ इन्हें बंदा हो के मेरे बंदे की मदद कर रहा। अरे वाह सुभान अल्लाह, इसकी हैसियत है करने की। इन्हें बंदा हो के मेरे बंदे की मदद कर रहा। अब हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी बंदे की खिदमत करने लगता है तो अल्लाह भी उस बंदे की खिदमत में उस वक्त तक लग जाता है जब तक वो अपने दूसरे भाई की मदद करता रहता है। सुभान अल्लाह।
अब इन्हें निकला घर से बड़ी बी का सौदा लेने, जब तक सौदे की दुकान को नहीं गया मार्केट को, जब तक अल्लाह उसकी मदद में लगा हुआ है। पलट के आया, मदद में लगा हुआ है। उन्हें खाना पका के खाई, मदद में लगा हुआ है। दवा ला के दिया, दवा खाई, अल्लाह मदद में लगा हुआ है। पानी ला के दिया, अल्लाह मदद में। अब बंदे मजबूर, गुनाहगार, जाहिल बन गए, अनपढ़ बन गए, गवार बन गए, एक दूसरे की खिदमत करे तो अल्लाह ये नहीं बोल रहा पढ़ा लिखा रही तुझ कबूल करता हूं, नमाजी रहा तुझ कबूल करता हूं, रोजेदार रहा तुझ कबूल करता हूं। अरे तू कुछ भी हो, पैकेट भी रहा तो भी नेक काम करा तो कबूल करता हूं। तवज्जो है, हदीस शरीफ में एक तवाइफ की औरत, तवाइफ, उन्हें बाजार से गुजर रही, सहरा में देखिए कुत्ता पड़ा हुआ है, प्यास की शिद्दत से तड़प रहा, कुछ भी नहीं था उसके पास। वहां पे डोरी लटकी थी, डोल नहीं था, चप्पल उतारी, डोरी को बनी, सुनो गौर से, डोरी को बनी, पानी अंदर था, अंदर डाली, निकाली, कुत्ते के मुंह में पानी डाली, कुत्ते के मुंह में पानी डाली, कुत्ता बच गया, उसकी जिंदगी बच गई। कुत्ता नजीस जानवर है, तवाइफ गुनाहगार औरत, तवज्जो है, लेकिन अल्लाह को पता नहीं किसका कौन सा अमल कबूल हो जाए, कौन सी अदा पसंद आ जाए। अल्लाह रब्बुल तबारक व तआला ने उसे जन्नत में मकाम अता कर दिया। लोगों ने ख्वाब में देखा कि मौला क्या क्यों किया। अब अल्लाह को जाके कोई चैलेंज करते, कई को करा, उसकी मर्जी। व यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसे चाहे माफ करे, कुरान में बोल रहा हूं बकरा, और जिसे चाहे अजाब दे। तो जरा सोचो, गुनाहगार बंदे एक दूसरे की मदद करे तो अल्लाह उनके साथ खिदमत में लग जाता, और जब कोई वली उसके बंदों की मदद करता है तो जरा सोचो अल्लाह उस वली के साथ कैसे होता हो। अब जरा सोचो, अब तुम निकले यहाँ से भद्रक गए, अब ये जमात वालों को समझ में नहीं आता, कई को गए, वायरी को गए, नहीं जाना, दरगाहों पे जाना शिर्क है, बिदअत है, ऐसा है वैसा है। अरे दीवाने तेरे, हाँ एक तो गुलामा है, कच्चे पक्के थे, भटक गए। हाँ गुलामी जमात है, छोड़ो गुलामों की बात ही तो करो, आकाओं की बात करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल वाले तेरे सरकारों, वैसा बोल के मौलाना अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब सुनो मेरी बात तवज्जो से, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल तेज बारिश हो रही, ओफो माशाअल्लाह बारिश हो गई, जलसा कबूल है, आसमान से रहमत की बारिश है, टिक के बैठ जाओ, हो गया कबूल। और पता नहीं किस किस की आमद होने वाली। ये बारान रहमत अल्लाह की रहमत है, और यकीनन आसमानों से आज मकबूलियत का ऐलान हो गया है, क्योंकि ये गौसे पाक की महफिल है। कोसी ये कोई मामूली महफिल नहीं है, जैसा नेमत साहब बोले, बिल्कुल आज क्या है 30 रबीउल, अब जमादिल अव्वल शुरू हो गया, जमादिल ऊला, ये गौसे पाक का महीना है, ये रबीउल सानी नहीं। पिराने पीर क्या फरमाते मालूम, वमा मिनहा शहूरुन औ दहूरुन, जमाना उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक अब्दुल कादिर से आके इजाजत ले लेता। पिराने पीर फरमाते हर महीना मेरी चौखट पर आकर कहता है कि ए अब्दुल कादिर इजाजत हो तो बदल जाओ। हर दिन गौसे पाक के पास आता, सूरज गौसे पाक के पास आके इजाजत देता, अब्दुल कादिर तुम्हारी इजाजत है तो निकलो वरना ना निकलो। ये गौसे पाक खुद बोले, कोई और नहीं बोले। हाँ आप कंफ्यूज नहीं होना, मेरे गौस फरमाइश, ये पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का इरशाद है। और तुम कितने खुश नसीब है कि तुमसे गौसे पाक बहुत मोहब्बत करते हैं, अंदाजा भी नहीं। यही मोहब्बत की एक झलक जो गौसे पाक के पास है ना, वो एक झलक तुमने भद्रक में देखी है, एक झलक तुमने अमजद शरीफ में देखी। सुभान अल्लाह, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इतनी मोहब्बत दिए होंगे कि नस्ल दर नस्ल मोहब्बत चल रही। अब ये इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए ना देखे क्या, हजरत बुजुर्गों को नहीं देखे, मगर अम्मा बाबा से सुने कैसी मोहब्बत दी है वो।
कोई बाप अपनी औलाद को ऐसी मोहब्बत नहीं देता जैसा उन दोनों भाइयों ने उड़ीसा वालों को मोहब्बत दी है। कोई मां नहीं दे सकती ऐसी मोहब्बत जैसी उन लोगों ने दी। इसीलिए अल्लाह ने उनके नाम को जिंदा और जावेदा रखा। और सुबह क़यामत तक मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी नस्लें उनके दामन से वाबस्ता रहे, क्योंकि इसी में आफियत, क्योंकि ये गौसे पाक का घराना है। याद रखो, गौसे आजम के गुलामों, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और क्यों करते मालूम? उनके नाना भी करते ना। रसूलुल्लाह तुमसे कितनी मोहब्बत करते मालूम? हुजूर दुनिया में तशरीफ लाते सबसे पहले किसको याद करें? रब्बी हबली उम्मती। तुम पैदा भी नहीं हुए थे, अभी ऐलान नबूवत का करने 40 साल, फिर भी हुजूर उम्मत को याद करते। दुनिया बनने से पहले हुजूर उम्मत को याद करते। मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते कि खबर में मैंने हुजूर को लिटाया। तवज्जो से सुनो अली वालों। अब अली वाले बोले तो भी तकलीफ हो रही है आजकल लोगों को। अरे मैं बोला कहीं को रे बाबा, जितने खादरियां हैं उन लोगों तो सबसे बड़े अली वाले होना, और जितने चिश्तियां हैं उन लोगों तो सबसे बड़े अली वाले होना, इसलिए कि तुम्हारे पीर के पीर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर, और गौसे आजम के पिराने पीर को मौला अली कहते है कि नहीं? पूरी कायनात का पीर कौन है? मेरा अली है बोलो, मौला अली है बोलो, शेरे खुदा है बोलो, बाबुल इल्म है बोलो, हैदर कर्रार है बोलो, साक़ी कौसर है बोलो, हैदर सफ्तर है, ज़ौजे बतूल है, अबुल हसन है, शेरे खुदा मौला अली मुर्तजा मौला एक कायनात है। अली अली बोले तो चिढ़ना नहीं, अली अली बोले तो खुश होना, क्योंकि तुम कादरी बाद में, और उस वक्त कादरी है जब तुम मौलाई है पहले। समझ रही? कोई कादरियत गौसे पाक को कबूल नहीं है अगर मौलाइयत साथ में नहीं। रसूलुल्लाह को कबूल नहीं है, गौसे पाक कबूल करते। अली का बग़्ज़ शिकायत लेके आए थे एक मर्तबा थोड़े लोग, खबरदार खबरदार मेरे अली के बारे में एक शिकायत नहीं सुनूंगा। हुजूर ने फरमाया। आज लोगों को क्या हो गया? तो क्या फरमाया हुजूर ने? तुम देखो कि सारी दुनिया एक तरफ है और मेरा अली तन्हा एक तरफ है। अली जिस तरफ रुख करेगा हक उस तरफ होगा। अल हक मा अली व अली मा अल हक। ये है मौलाए कायनात का मकाम। कभी बुलाओ अलग उन्वान से तो सिर्फ अली अली पर गुफ्तगू होगी। आज थोड़ी सुन लो अपने पीरों का मकाम और गौसे पाक का मकाम क्या है। रसूलुल्लाह बहुत मोहब्बत करते। मौलाए कायनात क्या फरमाए? हुजूर ने अली से कहा, ए अली तुझको पहला गुस्ल मैंने दिया था। मौला पैदा हुए ना तो किसी की मजाली नहीं हाथ लगाने की। आंख किसने खोले? मौला अली। आंख ही नहीं खोली तो सब परेशान है कि अबू तालिब के घर में अंधा बच्चा पैदा हुआ। हुजूर आते आंख खोल। और अम्मा जान क्या फरमाती? फातिमा बिनती असद, मैं खरीब जाती तो शेर का पंजा ऐसा पकड़ लेता मेरे को। पानी मिलाना तो दूर की बात, करीब आने नहीं देते। 3 दिन तक दूध भी नहीं पिए, हाथ लगाने नहीं देते। तो हुजूर आई सबसे पहले आकर जब सीने से लगाया तो अली ने हाथ कहा, सरकार आप ही के लिए तो दुनिया में आया हूं, आपका ही इंतजार कर रहा था। हुजूर ने कहा इसका नाम रखा? तो कहा ये रखा। तो कहा नहीं मैं रखूंगा इसका। चचा का हक होता है कि भतीजे का? कहा नाम मैं रखूंगा। तो क्या रखेंगे? अली अली अली। मैंने इसका नाम रखा। कहा गुस्ल दिया? जरूरत ही नहीं है, जन्नत से डायरेक्ट है मौला अली। फिर पूछा गुस्ल दिया, पानी नहीं लाया? तो नहीं। कहा मैं नहीं लाऊंगा इसको। अभी हुजूर को ऐलान नबूवत करने 10 साल बाकी है। हुजूर की उम्र मुबारक 30 ईयर्स। मौलाए कायनात पैदा हुए। हुजूर ने कहा पानी लाओ। देखो अली की किस्मत देखो। सबको माँ बाप पानी नहीं लाते उस जमाने में। यहाँ पे कायनात का आका व मौला अली मुर्तजा को पानी नहीं ला रहे हैं। पानी नहीं लाए बाद अली का हुस्न जमाल निखर कर जब आया तो हुजूर रोने लगे। तो हज़रत अबू तालिब से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? ये रोने वाली तो बात नहीं। तो कहा इसको पहला पानी मैं नहीं ला रहा हूं, आखिरी गुस्ल मुझे ये देगा। और फरमाया मेरी खबर में अली के सिवा कोई और बोलिए नहीं उतरेगा। मौला अली उतरे और जब उतरे तो रसूलुल्लाह की आवाज आई
तो अली तवज्जो करे, ये कोसी आवाज आ रही, लबहाए मुबारक हरकत कर रहे हैं, जुम्बिश में, कान करीब लगाई, धीमी 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 आवाज आ रही, क्या आ रही मालूम? उम्मती उम्मती उम्मती। सोचो जरा वो मंजर, मेरे आका खबरे मुबारक में लेटे हुए, उधर ए बेटा बात मत करो, सैयदे कायनात का आलम क्या होगा, हसनैन करीमैन और खुद मौला अली पर क्या गुजर रही हो सकता है कि इतनी हिम्मत हो कि हुजूर पर मट्टी डाली जाए और फिर मट्टी बराबर की जाए और फिर ऊपर से मट्टी और डाल दी जाए, मौला के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये कैसी घड़ी होगी, जरा सोचो, तसव्वुर की आंख से सोच कर देखिए। ऐसी घड़ी में हुजूर कब्र में लेटे हुए हैं, फातिमा सैयदा को याद नहीं कर रहे हैं, हसनैन करीमैन को याद नहीं कर रहे, हम गुनाहगारों को याद फरमा रहे हैं। रब्बी हबली उम्मती, रब मेरे अल्लाह मेरी उम्मत, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत। फिर 600 बरस के बाद उनका एक जानशीन पैदा हुआ। जैसे नाना ने उम्मत से मोहब्बत की, वैसे गौसे आजम ने अपने गुलामों से मोहब्बत। गौसे पाक फरमाते हैं जैसे नाना जान उम्मती उम्मती उम्मती, गौसे पाक फरमाते हैं मुरीदी मुरीदी मुरीदी। हर तरफ देखो, इतने खुश नसीब हो तुम गौसे आजम के गुलाम हो। इसीलिए भद्रक के दोनों भाई, दोनों शहजादे गौस पाक के तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनके दादा भी अपने गुलामों से बहुत मोहब्बत करते हैं। और पाक क्या फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफल्लाहु, मुरीदी ला तखफशिल फईली, मुरीदी हिम्मत फश्तह वगनी, जिधर देखो मेरा मुरीद मेरा मुरीद मेरा मुरीद। तो गौसे पाक आपसे हमको इतनी मोहब्बत है और यकीनन है, और अल्लाह ने आपको साहिब इख्तियार बनाया है, यकीनन बनाया है। जरा बताइए तो सही, आप हमसे मोहब्बत क्यों करते हैं? देखो मोहल्ले में कोई गुनाहगार वाला, ड्रिंक करने वाला, सट्टा खेलने वाला, गुनाह करने वाला, आप मोहब्बत करते हो उससे, नफरत करते हो? क्या करते हो भाई को? आप फैसला करने वाले उसका, उसकी जन्नत देने वाले आप, उसको खाना खिलाने वाले आप, फिर भी करते, पसंद नहीं करते, यू डोंट लाइक बिकॉज ही इज नॉट अ गुड पर्सन। अच्छा बंदा नहीं है वो, गुनाहगार है। हिकारत भरी निगाहों से देखते, नजर से गिरा के, अगर उसका रिश्ता आया तो बाएं ठहर जाते, बच्चे को नको दो, कमीना है, बदमाश है, गुनाहगार है, दारू पीता, गाली देता, झगड़ा करता, चार बुराइयां करता। इसलिए उन लोगों की शादियां नहीं होती, परेशान रहते, क्योंकि महल्ले वाले बच्चे से फ्री सर्विस देते रहते लोग, फ्री सर्विस लोग ही चलते रहते, नको दियो। एक आध वक्त बच्ची का कोई मामला मालूम हुआ, 100 वक्त बदनाम करते, मत करो औरत बच्चियों को बदनाम, तुम्हारे घर में भी बेटी है, याद रखो। तुम रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम किसी को तकलीफ दिए तो अल्लाह तुम्हारे को तकलीफ देता है। तो एक दूसरे की चुगलखोरी मत करो, घर में बैठे हुए काना बाजू वालों के घर में लगा हुआ। अल्लाह ने मना फरमाया, तजस्सुस मत करो, बोला अल्लाह। कुरान पढ़े तो मालूम होता, तजस्सुस ना करो, उनके घर में क्या चल रहा है पहले अपने घर में देखो, इधर उधर मत झांको, ये अच्छी आदत नहीं है। अब सुनो अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति वल अर्दि जमीअन, ये हमने हमारे महबूबों के इख्तियार में जो कुछ जमीनों में है और जो कुछ आसमानों में वो सब दे दिया। अब तुम किसी गुनाहगार से मोहब्बत करते नहीं करते, लेकिन बगदाद की सरजमीन पर एक ऐसा पीर रहता है। मैं जिम्मेदारी से अपनी आखिरी बात कह रहा हूं, गौर से सुनना इस जलसे कि कोई गुनाहगार को अपने पास नहीं बुलाता, इज्जत नहीं देता गुड़म्बा पीने वाले, शराब पीने वाले को इज्जत देता कोई? चोरी करने वाले को इज्जत देता? बोलिए नहीं देता। क्यों? माशरा उसे बुरा मानता है। लेकिन बगदाद की सरजमीन पर नबी का एक ऐसा शहजादा आया जो अपने नाना की उम्मत से कदर मोहब्बत फरमाता है। जरा तवज्जो से सुनना ये वाकया कि एक मर्तबा गौसे पाक अपने मामूलात करके घर को लौटे, रात का वक्त है, पीछे एक चोर लग गया। गौसे पाक पीछे 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 जा रहा,
पिराने पीर देख लिया, अच्छा आ रहा, आ गया। घर में गौसे पाक जैसा दाखिल होते ही इधर उधर देखा, कोई भी नहीं देखा, गौसे पाक के झुब्बे को पकड़ लिया, दामन को पकड़ते पिराने पीर ने फरमाया कि ए अल्लाह, इसने अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा है, क़यामत तक न छूटने पाए। क्या करने आया था उन्हें? तुम बहुत देर से खाओ बेटे, वे काला कुर्ता, क्या नाम है? अरे यही भाई काला कुर्ता, तो बड़ा सितारे लगे हुए। मेहरबान भाई, आप मेहरबानी नहीं हो रही किसी पे, खामोश बैठे हुए। आप ये बोलिए, चोर क्या करने आता घर में? तफरी करने तो नहीं आता ना। अगर किसी के घर में चोर आ गया, नहीं आएगा इंशाल्लाह, डरो लोग को भी मालूम, पूरा गांव यहीं छे, पूरे मिलके भाग जाएंगे। हजरत बोले आ गया। अगर किसी के घर में चोर आ गया तो आप क्या करते हैं? अरे आइए प्लीज, मोस्ट वेलकम, तशरीफ लाइए, एक एक कप चाय हो जाए, रात का वक्त, खाना वाना खाए नहीं खाया, बोलते ऐसा नहीं बोलते। कहाँ है? बहुत दिनों से दिखे नहीं, इंतजार कर रहे थे, हमारे भाग तक भूली, आज आप हमारे घर को आगे बोलते नहीं बोलते। जितना गुस्सा बीवी बच्चों पे रहता है वो चोर पे निकाल देते, मार मार के चिड़िया कर देते, उसकी पूरी हालत पूरी कर देते, हस्ती पस्ती। उसके बाद चोर 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 बोलते, उसके आवाज सुन के महल्ले वाले निकल के आते। अपने बच्चे जो चबूतरों में बैठ के मोबाइल फोन ऊपर नीचे नीचे ऊपर जो करते रहते, उल्ला भाग गया, क्या हुआ अंकल, मामू, चिच्चा? अरे मियां, हमारे महल्ले में चोर आता, उन लोगों पे मारते, मार मार के हालत बुरी कर देते उसकी। उसके बाद अधमड़ी हालत में नीचे पड़ा रहा, कोई बल्कि पुलिस वाले आते, आके देखते उसको, कहाँ है रे, बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, आज पकड़े गया। तो पुलिस वाले ये नहीं बोलते कौन मारे, क्यों मारे, अच्छा करे मारे, पकड़े नहीं जाना था, केस बुक करो बोलता, पुलिस को बोलता केस बुक कर दो, इनामी को मारे, अच्छा करे मारे, और मारो सारे, और मारे तो मर जाता रे, फिर लेके जाते, खिलाते पिलाते, फिर मार। ये चोर के साथ पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी ऐसा ही बर्ताव करती है। एक चोर मेरे गौस के भी घर में आया, और जब आया तो गौसे पाक ने नजर डाली तो वली बनाया। अब तवज्जो, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर का उसने जैसे दामन पकड़ा, गौसे पाक ने कहा अल्लाह, अब्दुल कादिर का दामन पकड़ा, अब क़यामत तक छूटने ना पाए। जान के नहीं पकड़ा था, अनजाने में पकड़ा था। तुम भद्रक में जाके हजरत नसीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजार को जान के पकड़ते हो, तवज्जो है, गिलाफ पकड़ के मुरीद होते ना, तुम जान के पकड़ते हो, वो अनजाने में पकड़ा था। अरे जान के पकड़ो या अनजान होकर पकड़ो, गौस के दर से कोई खाली जाने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला। भाई मैं बस की बात करूंगा, गौस पाक का नारा लगाया, ख्याल रखिए आइंदा से मुझे आला हज़रत के नारे से कोई एतराज नहीं, मैं खुद लगाता हूं, मगर बदमाशी मत समझ रहे हैं। आइंदा उस बात का ख्याल रखिए। ये किसका जलसा है? किसका है? उनका लगा। हम कायल हैं, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हम गौसे पाक का सबसे बड़ा आशिक मानते हैं हिंदुस्तान में, और गौसे पाक के मसलक पे पहरा देने वाला मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा। किसने बोला? यकीनन हम उनके कदरदान हैं, लेकिन जब गौसे पाक की बात चले तो सिर्फ गौसे पाक का नारा। ये पूरे हिंदुस्तान को मेरा पैगाम है। अल्लाह गवाह है, हम आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अदब करने वाले, उनका एहतराम करने वाले, लेकिन जब आकाओं की बात हो तो आकाओं की बात हो। याद रखिए, आप ये समझिए, इसलिए इख्तिलाफात हो रहे हैं। आप जैसे नादान लोगों की वजह से, ये बच्चों की वजह से इख्तिलाफ हो रहे हैं मशाइख में, सादात में। खुदा की इज्जत की कसम, हमें ना उनसे कल बैर था ना आज। हम तो उनको गौसे पाक का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सिपाही मानते हैं। पिराने पीर के मशरफ पर वो पहरे दे रहे हैं। वो पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के सच्चे गुलाम हैं। उनका जो इश्क का मेयार है, खुदा की कसम कोई लाज नहीं सकता वैसा मेयार। तो उससे दर से सक से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा बोलने वाले वो आला हज़रत। वो जो हमारे दादा से ऐसी मोहब्बत करे, खुदा ना खाता हम उनसे अल्लाह गवाह नहीं रह सकते, हम उनका एहतराम।
और उन्होंने जब हुस्तामुल हरमैन में किताब फतवा नहीं हुस्तामुल हरमैन किताब देखे आप, रशीद अहमद गंगोई वगैरह के कुफ्र पर हैदराबाद जब वो किताब भेजी तो बड़े बड़े उलमा ने डर के मारे उसकी ताईद नहीं की, मेरे परदादा ने उस पर दस्तखत की ताईद। जाकर देख लो हुस्तामुल हरमैन सैयद वहीदुल कादरी अल मुसवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि वहीदुल असर की उस पर दस्तखत, मेरे बड़े परदादा की दस्तखत है उस पर। हम तो ताईद करने वाले हैं, लेकिन प्लीज आप लोगों की नादानियों की वजह से इख्तिलाफ होता है। एक हमारे पीर मुर्शिद की भी क्लिप है, वो चलती है, किसका नारा लगाया? नहीं कहा उन्होंने, ऐसी कहा, ऐसी तराजू में कहा। बात रसूलुल्लाह की चल रही है, बात मौला अली की चल रही है, बात सरकार गौसे आजम दस्तगीर की चल रही है, और साहिब महफिल की बात चल रही, तो उन्हीं का नारा लगा। हाँ, जब हजरत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का जिक्र आए आप जरूर लगाएं, मैं उससे रोकता नहीं हूं। एक मरतबा दुरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। तो ये गौसे आजम की बात चल रही, किसकी? और याद रखो, जब गौसे आजम की महफिल होना बेटा गौर से सुनो तुम। एक मरतबा गौसे पाक के शहजादे नीचे कदमों में बैठे, हजरत शेख अब्दुल वहाब रज़ी अल्लाह तआला बेटे सोबे, लेकिन हमेशा कदम पकड़ कर बैठते थे हजरत शेख अब्दुल वहाब। इनके दिल में तसव्वुर ये गुजरा कि कोई क्या मेरे बाबा के जैसा है शान वाला। और सिपाही ऐसे देखे उनकी तरफ दस्तार जलने लगी, बेटे की दस्तार, शहजादे की दस्तार जलने लगी। हाल की जब कैफियत आई तो आग लग गई दस्तार में। गौसे पाक ने मुतवज्जे होकर कहा, कह दे अब्दुल वहाब, याद रख, मुझ पर किसी को गुमान मत कर और किसी को मुझ पर गुमान मत कर। ना तेरे बाप के जैसा कोई है, ना तेरा बाप किसी की तरह है। मैं पीरे लासानी, ये गौसे पाक का मकाम है, याद रखो। तो गौस पाक की बात होगी तो लगाओ नारे गौस। या गौस, माशाअल्लाह, ये नारा गौस आज़म का सहारा, सबसे बड़ा सहारा ये याद रखो। इसीलिए कि उनके घर में जब चोर आया, पढ़ा लिखा नहीं था, मौलाना मुफ्ती नहीं था, हाफिज नहीं था, मशाइख भी नहीं था, नहीं था, कुछ भी नहीं था उसके पास। उतनी देर में एक कुतुब आए और आकर कहने लगे, या सैयदी अब्दुल कादिर, फलां मकाम का कुतुब का इंतकाल हो गया। कुतुब किसको बोलते हैं मालूम? कुतुब उसको बोलते हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, मेरे पीर फरमाया करते। कुतुब उसको बोलते हैं, उधर जाओ कटक की तरफ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत कुतुब है, उड़ीसा के कुतुब माने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो कुतुब होता है ना, उसकी वजह से अल्लाह मखलूक को रिस्क देता है, उसकी वजह से पानी बरसाया जाता है। किताबें पढ़े तो मालूम होगा विलायत के क्या मदारिज, क्या दर्जे हैं, क्या पोजीशन, उसकी वजह से जमीन से रिस्क उठता है। वो मर्तबा होता है कुतुब का, जिस इलाके में जाए लोगों को ऊपर अगर बलाएं आ रही हैं, वबाएं आ रही हैं, जैसे कोरोना आया था, कुतुब की वजह से अगर वहां कुतुब हो तो बला टल जाए। अमेरिका में कितने मरे, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, सबसे ज्यादा कहां मरे कोरोना में? अमेरिका में मरे। क्यों? वहां कुतुब नहीं है। और यहाँ पर हिंदुस्तान वो सरजमीन है चप्पे पे अख्ताब रहे जाएगा, इसलिए तुम बच रहे हो। तलवारें खुली हुई हैं फिर भी तुम बच रहे हो, दुश्मन फिर रहे हैं फिर भी तुम बचे हो। क्यों? तुमको पता नहीं पीछे से ये अख्ताब की, वली औलिया की क़ुव्वतें तुम्हारी हिफाजत कर रही हैं, बलाओं से, बीमारियों से, वबाओं से, परेशानियों से तुमको बचा रहे। पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर की शान क्या पूछते हो? पीराने पीर क्या फरमाते हैं मालूम? ऐसे देखा उसकी तरफ, एक नजर डाली सर से पांव तक, उसको आलिम भी बना दिया, मुफ्ती भी बना दिया, फकीह भी बना दिया, मुहद्दिस भी बना दिया, और हद ये की करम की कि वक्त का कुतुब बना दिया। ये नहीं कहा इसे लेके जाओ मदरसे में दाखिल करो, एडमिशन कराओ, इसे पढ़ाओ, इसका तस्किया करो, इसका तस्फिया करो, इसकी यूं करो, इसकी यूं तरबियत करो। ना, वो सब चीजों के मोहताज तुम हो, मेरा गौस नहीं है। वो चोर को नजर डाले तो वली बना देता है। ऐसे आका के तुम गुलाम,
ऐसे गौस के तुम गुलाम हो। क्या फरमाए गौसे पाक? जिस तरह तुम्हारे घर में कुर्टियों पर कपड़े लगे होते हैं ना, गौसे पाक फरमाते हैं मेरे आका मेरे घर में विलायत के ऐसे मनसब लटके होते हैं। ये गौस की शान है, तो मौला अली की शान का आलम क्या होगा? जरा सोचो। क्यों? इसलिए कि गौसे पाक के पास जो कुछ है वो सब मौला कायनात का है। किसका है? बोलो किसका है? मौला कायनात शेर खुदा। और याद रखो पिराने पीर से अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करो। कैसा करना? आखिरी बात बोल रहा हूं, अपनी बात खत्म करूं, गौर से सुनो। हमारा ये तासुर है उम्मी तौर पर कि सिर्फ हम या गौस बोलेंगे काफी हो जाता, यकीनन हो जाता। क्यों होता मालूम? पिराने पीर का एक इरशाद मुबारक है, अस्सालिहून लिल्लाह वत्तालिहून ली। जो अच्छे हैं वो अल्लाह के हैं और जो बुरे हैं उनके लिए मैं हूं। ये गौसे पाक का वादा है। लेकिन याद रखो, अगर अपनी मुसीबतों से नजात चाहते हो, परेशानियों से नजात चाहते हो, कठिनाइयों से नजात चाहते हो, बीमारियों से, तंगदस्ती से, इफलास से, बेरोजगारी से, तो याद रखो गौसे पाक की नजर करम उसी पर होती है, उसी मुरीद पर होती है जो नमाजी होता है। नहीं, तुम खादरी हो और बेनमाजी हो तो तुम खादरी नहीं हो ही। तुम चिश्ती हो और अगर बेनमाजी हो तो तुम चिश्ती नहीं हो। तुम रज़वी हो और अगर बेनमाजी हो तो तुम रज़वी नहीं हो। कोई सिलसिले से बुजुर्ग याद रखो। पिराने पीर तो इतने सख्त है नमाज के बारे में। क्या फरमाते गौसे पाक मालूम है कि बेनमाजी को जो अमदन आदतन नमाज को तर्क करता है, जो तारिकुस सलात होता है, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। ये गौस पाक का हुक्म है। भूल गए आप लोग। सिर्फ लहलहाती बातें होंगी तो आप खुश होंगे? नहीं, ये बातें भी सुननी पड़ेंगी आपको। क्यों? सब है आपके पास, कोई कमी नहीं है। आपके पास रसूलुल्लाह का दामन है जो अंबिया के सरदार है। आपके पास मौला अली का दामन, आपके सरों पर सैयदा फातिमा की चादर मुबारक है, आपके हाथों में गौसो खाजा के कदम है, फिर भी आप पीछे क्यों हैं? जरा सोचिए। इसलिए कि हमारे पास के अक्सर मुसलमान बेनमाजी हो गए। हदीस शरीफ सुनो नमाज के हवाले से। गौसे पाक नमाज छोड़े। आज अगर कोई ईशा की नमाज नहीं पढ़े तो जाके पढ़ना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे नमाज। इसीलिए कि आप उनके गुलाम जिन्होंने 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है। यह है गौसे पाक का मकाम। नमाज पढ़े तो क्या फायदे हैं? सुनो, एक तो फर्ज अदा हो, दूसरा अल्लाह क्या फरमाता, जो नमाज नहीं पढ़ता महबूब उससे कह दो कि वो मेरे जिम्मे करम से निकल गया। क्या मतलब इसका? बच्चा सुबह में उठा, छोटा, अम्मी को बोला मम्मी रोटी, प्यास लगी, पानी, खाना, कपड़े। अम्मा अगर पलट के बोले आज से मेरे तुझ पे कोई जिम्मा नहीं, चल तू मेरे जिम्मेदारी नहीं है, वो बच्चा कहाँ जाएगा? कितने दिन खिलाएगा कोई? फूफू कितने दिन खिलाती, खाला कितने दिन खिलाती, बाबा कितने दिन खिलाता? जो अम्मा तरबियत कर सकते, जो खुद नहीं खा के तुमको खिलाती, कोई खिला सकते? खुद नहीं पहन के तुमको पहनाती, पहना सकते? सर्दियों में खुद सर्दी में तड़पते रहती है, कंबल तुम ओढ़े भी है तो डबल कंबल तुमको ओढ़ाती। कोई माँ की जैसा ख्याल रख सकता है? इसीलिए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मुसलमानों जरा सोचो, हम नाकाम इसलिए हो रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पैसा आ गया, इल्म आ गया, तकवा आ गया, लेकिन हमारे पास माँ का अदब नहीं है, बाप का अदब नहीं है। गौसे पाक के पास कैसा था माँ का अदब? कहा बेटे अब्दुल कादिर पानी लाओ। पिराने पीर गए पानी लाने, अम्मा जान की नींद लग गई। बगदाद की सरजमीन है, जबरदस्त जीलान की कड़ाके की सर्दी है। जीलान में पहाड़ियों का इलाका है, बर्फ गिरती है। फ्रीजर में, फ्रिज में अगर पैकेट रखे, बहुत ज्यादा देर तक रखे तो पकड़ लेता ना, खींचे तो पैकेट फट जाता। पिराने पीर कटोरा लेके ठहरे, बर्फ बन गया, जम गया। अम्मा जान की तहज्जुद के वक्त आंख खोली, अम्मा जान ने ऐसा कटोरा उठाया, गौसे पाक की हथेली का गोश्त निकल कर आ गया, आह निकली। और अम्मा है, माँ तो बेटे का हाल जान लेती है ना, कोई जाने या ना जाने। हाथ उठाए दुआ दे, मौला मैं इससे राजी हूँ, इसे ऐसी शाने महबूबियत पर फाइज कर कि कोई इससे पहले ना उस महबूबियत की मंजिल पर फाइज हुआ होगा विलायत में, ना इसके बाद कयामत तक कोई हो।
ये है माँ का मकाम व मर्तबा। माँ को राजी करो मुसलमानों, माँ को राजी करो। गौसे पाक की रजा तुम्हारी माँ की रजा में। अगर अम्मा नाराज है तो नसीम सरकार भी कुछ नहीं देंगे, माँ नाराज है तो वसीम सरकार भी धुतकार देंगे तुमको। इसीलिए कि अल्लाह कहता है बेनमाजी को मैं अपने जिम्मे करम से निकाल दिया। अब मेरे जिम्मे नहीं है तो किसके जिम्मे है? भटकते फिरेगा वो। और अगर सिर्फ कितना टाइम लगता है नमाज, कितनी देर लगती? 4 मिनट 5 मिनट, आधा घंटा 25 मिनट नहीं निकाल सकते 24 घंटे में? खुदा की इज्जत की कसम तुम नमाज पढ़कर जाओगे ना तो क्या देखते मालूम? किसी दफ्तर में जाते नहीं, कभी लाइसेंस के वास्ते जा रही, पेपर्स के वास्ते जा रही, तो ऑफिसर ऐसा चेकलिस्ट देखता, चेकलिस्ट रहती है, सब बॉक्सेस बने हुए, आधार दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, राशन कार्ड दे दिया, टिक मारते रहता हूं। सोप दे दिया तो तुम्हारे को लोन मिलता, सोप दे दिया तो तुम्हारे को सर्टिफिकेट मिलता, उसमें कोई गड़बड़ नहीं तो नहीं मिली। ठीक इसी तरह तुम जब गौसे पाक के दरबार में जाओ, गरीब नवाज के दरबार में, किसी भी वली के पास जाओ, जब तुम जाओ तो वो भी तुम्हारी चेकलिस्ट चेक करते हैं। नमाज पढ़ के आया नहीं फजर की ने, जोहर पढ़ा नहीं पढ़ाई नहीं, ईशा पढ़ा नहीं पढ़ाई नहीं पढ़े तो उन्हें दुआ नहीं करते तुम्हारे वास्ते। और अगर पढ़ के गए तो ऐसे हाथ उठाते हो और उठा के बोलते अल्लाह अब नहीं देना था तो तेरी मर्जी, अब जब मेरे दर पे भी जाया तो अब तो तुझे इसे देना ही पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हम गौस पाक के उस वाक़े को याद करें। अरतरुल गाजी मालूम ना, सबको मालूम, अब देखे नहीं पूछता में फतवे आ जाते, सबको मालूम। 700 साल, 700 कितने? 700 साल 3 कॉन्टिनेंट पे मुसलमान हुकूमत करे। इस्लामी तारीख का गोल्डन पीरियड बोलते, क्या बोलो? गोल्डन पीरियड बोलते उसको। 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। फलस्तीन के मुसलमानों की तकलीफ देख रहे हो, कैसे कर्ब में मुब्तला है वहां के मुसलमान, देख रहे। 1 महीना गुजर गया, 20,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 10,000 से छोटे बच्चे शहीद हो गए। जिसे देखो एक ही दुआ करता है कि अल्लाह की सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे। अरे कादरियो, तुम गंडे पलीते ताबीज वाले नहीं हो, तुम दुनिया की तारीख बदलने वाले हो। तुम अपने मकाम को पहचानो। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने अपने मदरसे में ऐसे उलमा को तैयार किया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक के मदरसे के तालिब इल्म हैं, मदरसतुल कादरिया के। 10 साल की उम्र है, सर पर हाथ रखकर दुआ दी। हजरत नजमुद्दीन अय्यूब उनके वालिद सर पे हाथ रखते गौसे पाक ने दुआ देकर फरमाया, ये मुसलमानों के लिए अजीम फतवाहत हासिल करेगा। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी है जिन्होंने 13 लाख की फौज से ईसाइयों की टक्कर लेकर मस्जिद अक्सा को आजाद करवाया। इसके लिए आज फलस्तीन के मुसलमान तड़प रहे हैं। सिलसिले कादरिया सरकार गौसे पाक के पास अरतरुल गाजी के जो पीरो मुर्शिद है मुहियुद्दीन इब्ने अरबी, जिन्हें शेख अकबर कहते हैं, उनके बाबा हजरत अरबी आए। छोटे मोटे आदमी नहीं है, चोर वली बन के जा रहा तो मुरीद का मकाम क्या होगा गौसे पाक? जरा सोचो। आके बोले सरकार, जरा गौर से औरतें भी सुने, सरकार मुझे बेटे की ख्वाहिश है, बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तो गौसे पाक आंख बंद करी, आंख खोली और बोले ए अरबी, तेरे नसीब में बेटा नहीं है। तो पूछा सरकार कैसे? तो इरशाद फरमाया लोहे महफूज देखकर बोल रहा हूं। वहां जो लिखा होता है वो देखकर बोल रहा होता है। ये मुस्कुराए तो गौसे पाक ने पूछा क्यों हंस रहा है? तो कहने लगे सरकार इतना तो मैं भी देखकर आ रहा हूं कि मेरे मुकद्दर में बेटा नहीं है। ए अब्दुल कादिर, आपके पास इसलिए आया हूं कि मुझे मालूम है जो वहां लिखा नहीं है वो भी आप अता फरमा सकते हैं। ये शान है मेरे पिराने की, जो लोहे महफूज पे नहीं लिखा है ना वो भी गौसे पाक फरमाते हैं कि कद्र और रजा की एक ऐसी मंजिल आती है कि अल्लाह किसी की नहीं सुनता। मौत है तो है, टलती नहीं सकती। गौसे पाक फरमाते हैं वहां पर भी मेरा रब अब्दुल कादिर का ख्याल रखता है। अगर मैं कोई बात कह दूं तो रद्द नहीं करता। दुनिया में एक ऐसी दुआ है, एक गौसे आजम की और दूसरी तुम्हारे माँ की। बच्चों गौर से सुनो, एक गौस पाक की दुआ तकदीर बदल सकती है, दूसरी तुम्हारी माँ की दुआ तकदीर बदल सकती है। याद रखो, अपनी जिंदगियों को बनाना है
तो इनकी खिदमत करो, अपनी माओं का अदब और एहतराम करो, इनसे मोहब्बत करो, नमाज के पाबंद बन जाओ और मोहब्बत को आम करो। किसको? एक दूसरे के तई मोहब्बत, अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करो। बालासोर के मुसलमानों, अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करो, इसलिए कि थोड़ा थोड़ा अमल कर लो। मेरे आका की उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है कि तुम एक नेकी करो। मन जा बिलहसनति फलहु बिही अशरुल अमसाल। अल्लाह कुरान में क्या बोल रहा है? ए मेरे हबीब, तेरी उम्मत एक नेकी करी तो एक का सवाब एक नहीं दूंगा, 10 दूंगा। तुम 1 रुपया खैरात करे तो अल्लाह 1 का सवाब फरिश्ता 1 नहीं लिखता, 10 लिखता। क्यों क्यों क्यों? ये मेरे नबी की निस्बत का सदका है, क्योंकि तुम हुजूर की उम्मत हो। किसकी उम्मत हो? हुजूर की उम्मत हो। तो अपने अहवाल को दुरुस्त करो और अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने की कोशिश करो। झूठ को छोड़ो, नमाज की पाबंदी करो, बावजू रहने की कोशिश करो। और माएँ भी कसम खा ले, सर्दी आए तो बच्चों को ब्लैंकेट उड़ा के नको सुलाओ। मेरा मुन्ना सर्दी हो रही सो जाता, 14 साल तक रहा तो ठीक, 14 साल के बाद उठाओ। छोटे बच्चों को आदत डालो, सुबह उठते क्या करते हैं? सबसे पहले फजर की नमाज जाती है, हमारा अकाउंट खराब वहां से। जिसने फजर की नमाज छोड़ दी समझो उसका पूरे काम खराब। फजर की नमाज छोड़ दिए, क्या करते हो? देर से भी उठे। देखो मेरे आका कितने करीम है, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरा हबीब रऊफ भी है, रहीम। जो मेरी सिफत है वो मेरे हबीब की, बहुत ज्यादा तुम पर तरस खाने वाला, बहुत ज्यादा तुम पे रहम करने वाला है। हुजूर क्या फरमाए? अगर मेरा कोई उम्मती, अल्लाह का कोई बंदा नमाज भूल जाए, कोई बात, जुमलों पे गौर करो हदीस क्या फरमाते हैं? कोई बात नहीं, उसे जब याद आ जाए जब पढ़ ले। मतलब क्या खजा कर। अब क्या करना है? अगर फजर की नमाज, अब दिसंबर जनवरी आता, जबरदस्त सर्दियां होती, मेरे को मालूम है ओडिशा की सरजमीन पर बच्चे सो गए, कोई बात नहीं। अब उठते क्या करते नींद में? सबसे पहले वैसे खाना खाते हैं, वॉशरूम को जाते, टॉयलेट जाते ना, बगैर हाथ धोए आ जाते हैं, हाथ मुंह धो के हाथ मुंह धोते ना। अब सुनो गौर से, अब अपने बच्चों को देखो छोटे, अगर फजर की नमाज छूट गई, मियाँ की भी छूट गई, शौहर की छूट गई या औलाद की भी छूट गई, तो हाथ मुंह तो धो रहा ना, ब्रश भी कर रहा, हाथा भी धो रहा, मुंह भी धो रहा, आंखा भी साफ कर रहा, बच्चा सर का मसा हाथा मुझे पहना, बेटा ये भी धो के आ जा, धो के आ गया। मम्मी खाना, बेगम जानू खाना, तो बेगम बोल रहा शौहर या नाम आपको खाना नहीं मिलता, बेटे तेरे को रोटी नहीं मिलती, कई को नहीं मिलती, जा 2 रकात कज़ा करके आ, उसके बाद रोटी मिलती। ये तरबियत होनी चाहिए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? करना है आप लोगों को, इसलिए कि बच्चों को आदत डालो, फिर जवान और बूढ़ा होगा कभी नमाज नहीं छूटेगी। गौसे पाक के सच्चे गुलाम हो, नमाजी बन जाओ, इत्तेहाद का मुजाहिरा करो, अहले बैत अतार से सच्ची पक्की अटूट वाबस्तगी रखो, सहाबा की ताज़ीम करो, अदब करो, उनके मुशाजरात में, उनके मामलों में दखल अंदाजी मत करो। और बाज़ सहाबा के एतबार से कफ़्फ़े लिसान है, कफ़्फ़े लिसान, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इस मजमे में बता रहा हूं, उलमा जानते हैं, कफ़्फ़े लिसान है, कफ़्फ़े लिसान तस्किरा ही ना। मैं उलमा से दर्दमंदाना अपील करता हूं। ये इख्तिलाफात, ये लड़ाई, ये झगड़े कब तक हमारे पास? अरे यार हमारा खुदा एक है, कुरान एक है, हरम एक है, नबी एक है, और करम तो यह है कि हमारा पीर भी एक है। उसके बाद फिर कादरी लड़े, अच्छा नहीं लगता। नहीं, कफ़्फ़े लिसान बराबर हो जाते हैं, कुरान का कायद। और अली तो बाबुल इल्म, अली से ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं, तो अली का कौन मुकाबला? अरे कोई नहीं, वो जमीन पर कोई, वो बाबुल इल्म है, बाबुल इल्म है। उलमा के पास तो सबसे ज्यादा उन्हीं की कदर होती है। हकीकत बोल रहा हूं, नेमती साहब को अल्लाह सलामत रखे, जितने उलमा है सबको सलामत रखे। ये सच्चे रज़ी, ये सच्चे कादरी नज़र, क्योंकि इनके पास मौला का इश्क है। और जिसके पास मौला का इश्क नहीं है ना, उन्हें कादरी है, ना रज़वी है, ना चिश्ती है, कुछ नहीं, वो नास्तिक, वो खारिजी है, उससे इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये अल्लाह सलामत रखे। इन जज्बों को मुझे देखकर खुशी हुई। ये सच्चे मसलक के आला हज़रत के प्रचारक, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यही आला हज़रत का मसलक क्या है? उनका मसलक क्या है? शेर खुदा पर मर मिटना उनका मसलक, अली मुर्तज़ा की मोहब्बत में फना हो जाना उनका मसलक, अली के दुश्मनों, अली के गुस्ताखों से लड़ना झगड़ना उनका मसलक। दुश्मने अहमद को शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए। और दुश्मने अहमद दुश्मने हैदर से अलग नहीं है, याद रखो।
जो अली का दुश्मन, नबी का दुश्मन, नबी का दुश्मन अली, नबी की मोहब्बत अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, नबी को अली से नबी को तुम जुदा कर ही नहीं। इसीलिए कि अल्लाह ने कुरान में अली को नबी की जान बनाया है। अनफुसना व अनफुसकुम, है कोई इसमें शामिल? ये मंजिल में तन्हा अली नजर आएंगे, तन्हा अली नजर आएंगे। रसूलुल्लाह की जान बनाया है, जान नफ्स बनाया है। खुदा के लिए खुदारा आपस के इंतशारात को छोड़ो, ये लड़ाई झगड़े छोड़ो, मत करो इंतशार। हमें जिंदगी बहुत मुख्तसर मिली है दोस्तों। अली अली, नबी नबी, खुदा खुदा करके गुजार, गौस गौस कर गुजार दो। ये आपस के इख्तिलाफात नहीं। मैं उलमा से, मशाइख से, अवाम से यही ख्वाहिश करूंगा कि जो मोहब्बत मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान लेकर आए थे ना, वो मोहब्बत को फिर से जिंदा कर दो दिलों में। मेरे ख्वाजा अगर नफरत लेकर आते तो एक रास्ते के सफर में 90 लाख मुसलमान होते। मस्जिदों में आने से मत रोको किसी। गरीब नवाज ने तो कितना ख्याल किया है, लंगर चलाया गरीब नवाज, 800 साल से चल रहा है। प्याज नहीं डाली, गोश्त नहीं डाला, लहसुन नहीं डाली। क्यों? क्योंकि जैन प्याज नहीं खाते। हिंदुओं में बाज ऐसे हैं जो लहसुन नहीं खाते। तो गरीब नवाज ने क्या कहा? इंसानियत की खिदमत करनी है। क्या अल खल्क़ यालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। तुम कौन होते हो तफरीक करने वाले? हाँ, अगर गुस्ताखे रसूल है तो गर्दन मारो। मुल्हिदों की क्या मुराद? मत छोड़ो। गुस्ताखे साहबा मत छोड़ो, गुस्ताखे अहले बैत मत छोड़ो। ये देखो सवाल किससे होगा? जो ईमान वाला है उससे होगा, काफिर से नहीं होगा सवाल। उससे क्या सवाल? नमाज का सवाल क्या काफिर से होगा? आपके सीएम से होगा या मेरे सीएम से? नहीं होगा ना। नमाज का सवाल आपसे। तो ठीक इसी तरह उनको बरी जिम्मा है, छोड़ दो उनके हाल पर। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का मामला है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। लेकिन अपनी इस्लाह करो। उलमा से मैं दर्दमंदाना अपील करूंगा, क्योंकि ये मुजाहिद मिल्लत की सरजमीन है, एक वली कामिल की सरजमीन। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मेरे पीर और मुर्शिद शहजादे गौस आजम को खिलाफ मुअम्मरिया मुनव्वरिया किताबों में लिखा है। हजरत मेरे पीर और मुर्शिद ने कई करामतें मुजाहिद मिल्लत की बयान की, गहरे मरासिम रहे हैं। और मुझे देखो, मुझे ये एजाज हासिल है कि 1978 में मेरी 77 की विलादत पैदाइश है। हैदराबाद जब हुजूर मुजाहिद मिल्लत आए तो मुझे अपने सीने से लगाया, मुझे चूमा है। मेरे वालिद नाज करते। ऐसा नहीं कि हम गैर सैयद का एहतराम नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं। वो बहुत कदम बुसी फरमाया करते थे मेरे वालिद बुजुर्गवार के। मेरे वालिद के उस्ताद थे। खुदा की इज्जत की कसम, हम वो सैयद हैं, याद रखो, जो हमारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत करेगा, हम उसको अपने सर आंखों पर बिठाएंगे। हम उसका एहतराम करते थे, करते हैं, करेंगे उन बुजुर्गों का। और मैं आपसे भी कहूंगा, ये आपसी इख्तिलाफात को छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। इसलिए कि ये इख्तिलाफ मेरे मोइनुद्दीन गरीब नवाज अगर लेकर आते हैं तो क्या कुरान पढ़ के मुसलमान हुए उस जमाने में लोग? उस जमाने में लोग संस्कृत बोलते थे। आप नहीं समझते, मैं नहीं समझता। कुरान पढ़ के हम कितने लोग हैं जो समझते हैं? बोलो, कौन है जो समझता है? इल्ला माशाअल्लाह उलमा के सिवा। गरीब नवाज किरदार लेकर आए थे, मोहब्बत लेकर आए थे, प्यार लेकर आए थे। वही प्यार को आपको तमाम में आम करना है। उलमा की बहसों में अवाम को, बोलिए, अवाम को नहीं पढ़ना है। ना और किसी आलिम पर आपको उंगली उठानी है, ना किसी मशाइख पर आपको उंगली उठानी। इख्तिलाफ उम्मत का रहमत का बाइस है। मेरे आका का इरशाद मुबारक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की गुंजाइश, नजरियाती इख्तिलाफ को हुजूर ने कहा रहमत है। सब एक जगह जमा हो जाएंगे तो मुनाफिकत। इमाम आजम अबू हनीफा के दोनों शागिर्द उलमा जानते हैं, इमाम आजम से फिक़ही इख्तिलाफ रखते थे, उसको रवा रखो, उस तरीके को खत्म मत करो, वरना ये उम्मत बहुत कट जाएगी, पिट जाएगी, लुट जाएगी। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मौला, कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ। अगर हमसे कोई बुजुर्ग के बारे में, किसी वली के बारे में कोई सबकत लिसानी हुई हो, दानिस्तान आदिस्तान, माफ। ए पाक परवरदिगार, आज की इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।
यहाँ उलमा के जमा होने को कबूल फरमा, सादात के जमा होने को कबूल फरमा, इन माओं की, इन बूढ़ी औरतों की, इन जवान बच्चियों की परवरदिगार हाजिरी को कबूल फरमा, इन छोटी छोटी बच्चियों की, लड़कियों की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे महबूब अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म महबूब सुब्हानी के नाम पर ये जमा हुए हैं। यहाँ जितने बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, अल्लाह इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा। लश्कर हुसैन के एक एक सिपाही को मैं सलामी पेश करता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इमाम हुसैन शहीद करबला के सदके इनके रिस्क में, इनकी आल में, इनकी औलाद में, कारोबार, तिजारत में, खानदानों में खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह यहाँ जितने हाज़रीन हैं ये तेरे महबूबों के मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, तेरा इरशाद मुबारक है वकूनु मा सादिकीन, ये सादिकीन के साथ रहने वाले हैं। ऐ पाक परवरदिगार इनके तमाम आमाल सालिह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इनकी सय्यात से दरगुजर फरमा, इनकी हसनात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे नबी का सदका अता फरमा, अली का सदका अता फरमा, सैयदा फातिमा की चादर मुबारक का सदका अता फरमा, बीबी ज़ैनब की कुर्बानियों का सदका अता फरमा, बीबी सकीना की कुर्बानियों का, उनकी शहादत का सदका अता फरमा। ऐ बारी ताला सहाबा की वफादारियों का सदका अता फरमा, उनकी जानसारियों का सदका अता फरमा, उनकी कुर्बानियों का सदका अता फरमा। गौस व ख्वाजा की फरमा बरदारियों का सदका अता फरमा, उनकी निस्बतों का सदका अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार आज इस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग जमा हुए हैं, परवरदिगारा तेरे नबी और नबी की आल के सदके इन सब की हाजतों को पूरी फरमा। ऐ अल्लाह हम में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अक़रबा में जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे ज़ाहिर पोशीदा, कबीरा सगीरा, दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह आज की इस महफिल के ख़त्म होने से पहले पहले हम सबकी मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, जो बेअमल है उन्हें अमल सालिह मुतक़ब्बला की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो बाअमल है उनके अमल में इख़लास अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जो बेनमाजी हैं उन्हें नमाज पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो नमाज पढ़ते हों उनके सज्दों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, इख़लास और लिल्लाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद अता फरमा, इत्तिफाक अता फरमा, मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा पर रहम और करम फरमा, उम्मत मुस्लिमा को तेरे नबी की गुलामी के परचम तेरे जमा फरमा दे, तेरे नबी की अज़मत, उनकी रिफ़अत, मेरे आका की शान और शौकत का उन्हें मुतरिफ बना दे। ऐ अल्लाह मिल्लत इस्लामिया में जो भटक गए, जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में गए हैं, अपने ईमान और अपने अक़ीदे से हाथ धो रहे हैं, ऐ अल्लाह तू उनको भी हिदायत अता फरमा। तेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की गुलामी अता फरमा। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान पढ़ने वाला बना, कुरान पढ़कर कुरान समझने की तौफीक अता फरमा, कुरान समझकर कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारी ताला यहाँ जितनी बच्चियाँ बैठी हैं जो रिश्तों के काबिल हैं, सैयदा फातिमा की चादर ततहीर के सदक़े उनका नेक नसीबा फरमा। और परवरदिगार जो माएँ माँ बनने की तमन्ना में बेचैन और बेकरार हैं, जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको औलाद अता फरमा। जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार और मुत्तकी परहेज़गार बना। अल्लाह जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र दराज, जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए उनकी बेपनाह मग़फ़िरत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उड़ीसा की सरजमीन पर जितने औलियाए कामिलीन हैं, मौला भद्रक के हज़रत नसीम, हज़रत वसीम रहीमहुमुल्लाह और हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत और जितने औलियाए किबार हैं, इन सब के फैज़ व बरक़ात उड़ीसा के रहने वाले मुसलमानों को सरफराज फरमा। अल्लाह हमारी माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त व इस्मत व इफ़्फ़त व हुर्मत और आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों ने हिंद की हिफाजत फरमा, हमारी इबादतगाहों की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा, हमारे ईमान की, हमारे अक़ीदे की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सबको एक बना और हम सबको नेक बना। मौला इस बस्ती पे रहने वाले जितने लोग हैं, जितने मुसलमान हैं, मौला जो मजदूर पेशा हैं, जो बेरोजगार हैं, ए अल्लाह तेरे महबूब गौसे आज़म दस्तगीर महबूब सुब्हानी की इन्होंने महफिल सजाई है। मौला इस साल इनको खूब अपनी रहमतों से नवाज। यहाँ अतराफ और अतराफ के रहने वाले बालासोर के जितने मुसलमान हैं, मौला रिज़्क़ की कुशादगी अता फरमा, आल औलाद में
बरकत अता फरमा, खुशियां अता फरमा, बलाओं से बचा, आफतों से बचा, परेशानियों से बचा, दुश्वारियों से बचा, दीनो दुनिया की राहत अता फरमा, दीनो दुनिया का सुकून और इत्मीनान अता फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख तेरे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वफादार बना कर जिला। ए अल्लाह हम सबको मौत की सख्तियों से बचा, मौत की घबराहट से बचा, मौत की हौलनाकियों से हमारी हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार वक्त अखीर तेरे महबूब मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अक़दस की ज़ियारत अता फरमा, ख़ब्र में आका करीम के चेहरे की मारिफत अता फरमा और हश्र में आका करीम के दामन अक़दस की शफ़ाअत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।